नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो ग्रुप 4 की एग्जाम होने वाली है 15 जुलाई से। ठीक है, पहले उसकी डेट थी 2 जुलाई, जो बढ़ा के अब 15 जुलाई कर दी है। तो 15 जुलाई को आपका ग्रुप 4 का एग्जाम होने वाला है। तो फाइनली अब जो आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ने नहीं वाली है और आपकी जो 15 जुलाई को आपका एग्जाम है वो फाइनली ग्रुप 4 का उस दिन से कुछ दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 15 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप 4 का। तो ग्रुप 4 में लगभग अभी से आप मान के चले तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन आपके पास लगभग बाकी है ग्रुप 4 की एग्जाम में। उन 45 दिनों में आप आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के आप 45 दिन में आपका जितना भी सिलेबस है और आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो आप कैसे कवर कर सकते हो और किन किन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है वो आज मैं आपको डिटेल्ड में इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले अपन ग्रुप 4 के एग्जाम की 15 जुलाई, लगभग आज से 43 डेज आपके मान के चले तो आपके बचे हैं। ठीक है, इन 40 से 45 दिनों में आपको क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आप जैसा आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सिलेबस में आपके 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हाँ, आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट लगाओगे तो आपको अनुभव होगा, आपको एक पता चलेगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, सारी चीजें आपको चीजें मालूम पड़ेगी। ठीक है, एक एनालिसिस आपको अपना मालूम पड़ेगा। तो टेस्ट कहाँ से लगाना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिंक मैंने ऐप की डिस्क्रिप्शन में दी है और बहुत ही कम शुल्क में आपको बहुत अच्छा कंटेंट न्यू पैटर्न पे जो आप पीईबी आपका पूछ रहा है, ईएसबी आपका जो पूछ रहा है वो आप बहुत ही आपको आसानी से उस ऐप पे आपको आसानी से मिल जाएगा और प्राइस बहुत ही कम, मात्र 125 रुपीज आपकी प्राइस रखी है। आप एक दिन में एक टेस्ट का 1 रुपया भी लगाओगे तो आराम से आप कवर कर लोगे और सब्जेक्टिव टेस्ट आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के आपके जो सब्जेक्टिव टेस्ट है, जैसे मान लो 17 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन है तो आपका वो आपको बहुत अच्छे से लगाने को वहां पे मिलेंगे। जैसे आपको रीजनिंग लगानी तो रीजनिंग मिलेगी, आपको सब्जेक्टिव मैथ्स लगाना तो मैथ्स सब्जेक्टिव, इंग्लिश लगाना तो इंग्लिश सब्जेक्टिव, हिंदी लगाना तो हिंदी सब्जेक्टिव, एमपीजी के कंप्यूटर, ऐसे तमाम सब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाक से आप खोलोगे तो आपको लॉगिन करके सिंपली से आपको ग्रुप 4 का टेस्ट दिख जाएगा और लिंक मैंने ऐप की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और ओनली 125 रुपीज आपके लिए रखिए। 6 सब्जेक्ट में आपके आप इतने महान तो नहीं होंगे कि आपके 6 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आप किसी किसी में थोड़ा सा वीक हो सकते हो, कोई कोई सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है, कोई कोई सा थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का हो सकता है और कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बहुत ही कम आपका क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे ही आपके 6 सब्जेक्ट है, आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका जो है मेन जीके वाला पोर्शन, ये आपके 6 पोर्शन आपके है जो कि आपके लगभग 17 नंबर का और एक 15 नंबर का रीजनिंग वाला पोर्शन आपका आएगा। तो आपके जो 6 पोर्शन है उसमें से 6 पोर्शन में से आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ बेस्ट। आपके पास लगभग 40 से 45 दिन है। 40 से 45 दिन में आप 3-3 सब्जेक्ट बांट लीजिए। 3 सब्जेक्ट कैसे हैं? क्योंकि 3 सब्जेक्ट किसी को बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी के एक आधी मॉडरेट लेवल का और एक बहुत कम होता है। तो 3 सब्जेक्ट में बांट लीजिए आप दोनों को। 6 सब्जेक्ट आपके, 3 सब्जेक्ट अलग, 3 सब्जेक्ट अलग। तो 3 सब्जेक्ट मतलब कैसे? जैसे आपका हिंदी आप कर सकते हो आराम से, कंप्यूटर आप आराम से कर सकते हो और रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो। अब 3 सब्जेक्ट ये हो गए और 3 सब्जेक्ट आपके अलग मान लीजिए। आपका जो मैथ्स हो गया, आपका जीके हो गया आपका और इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में आप बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत को बहुत अच्छा इंग्लिश होता है, मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो 3 पोर्शन ऐसे ऐसे करके आप 2 सेक्शन में बांट सकते हो। जो सा आपको सब्जेक्ट लग रहा है सुटेबल वो आप अपने 3-3 सेक्शन में रख सकते हो। 45 दिन आपके पास लगभग, तो आप बहुत अच्छे से, मैं एक बता रहा हूँ आपको, 3-3 सेक्शन आप जिसमें आपके 3 सेक्शन में बहुत अच्छे है सब्जेक्ट वो आप 3 इसमें रखिए और 3 इसमें रखिए। तो आपको इन 3-3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है एक दिन में। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका जो बहुत अच्छे हैं तीनों सब्जेक्ट, तो आपको वो डेली आपको रिवाइज करते रहना है तीनों सब्जेक्ट। जैसे आपका हिंदी हुआ तो आपको हिंदी डेली पढ़नी है, कंप्यूटर हुआ तो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और रीजनिंग हुई तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। क्योंकि आपके जो 3 वो सब्जेक्ट है वो आपको इतने अच्छे कर लेने हैं कि आपके यदि 17 और 15 नंबर लगभग आपके 50 एक नंबर का भी होता है तो आप उसमें से लगभग 45 नंबर आप आसानी से कवर कर सको, जो आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आपके 3 सब्जेक्ट वो आते हैं जिसमें आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर एमपीजी के हो गया। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें आपको ये डाउट रहेगा कि इसमें अपना क्वेश्चंस नहीं बने तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। मैथ्स बहुत से लोगों का अच्छा होता है, मैथ्स कुछ लोगों का कमजोर होता है। इंग्लिश भी सेम ऐसे ही है, बहुत कुछ का अच्छा होता है और बहुत से का मतलब इंग्लिश बेकार होता है। तो यही सब्जेक्ट जो है, और एमपीजी का अपन मध्य प्रदेश में बोल नहीं सकते। और हाँ,
आपका जो एक डाउट था कि पटवारी का लेवल ही ऐसा आएगा क्या ग्रुप 4 का भी, तो पटवारी के जैसा लेवल आपका नहीं आएगा। आप यदि आप दूसरे पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आएगा। पटवारी का बहुत ज्यादा हाई आया था और बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी आया था और कुछ भी उठपटांग सीक्वेंस से दे दिया था, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए थे, वो सीक्वेंस नहीं था। बट ग्रुप 4 के एग्जाम में आपको लगभग बहुत अच्छे से सुसज्जित होकर आपको जो है वो मिलेंगे और लगभग आपके 17 नंबर की आपके पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आप अच्छे से कवर करके चलिए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपके मैथ्स में से 17 नंबर में से आप मतलब आपकी यदि मैथ्स अच्छी नहीं है तो भी आप कोशिश करो कि आप आराम से 12-13 नंबर आप मैथ्स में लाने की कोशिश करो। एमपीजी के आप पढ़ो, क्योंकि ग्रुप 4 में एमपीजी के आने की कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एमपीजी के में आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप 4 की एग्जाम में। फिर दूसरी बात करें तो दूसरी आप इंडियन जीके और थोड़ा सा करंट अफेयर आप लुसेंट से कवर कर सकते हो। आपका इंडियन जीके जो हुआ उसकी हिस्ट्री, आपका मिसलेनियस, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए, क्योंकि उसमें से लगभग 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। फिर आपका जो बचता है इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी तुक्के भी मारोगे तो भी आपके 4-5 और 6 क्वेश्चन ही आपके सही निकलते, बस थोड़े से पढ़ लोगे तो आप स्कोर कर लोगे 10 तक। ठीक है, तो आप उधर बहुत अच्छे से कवर कर। बट आपके जो 3 पोर्शन बहुत अच्छे वो इन 45 दिनों में आपके बहुत अच्छे और हो जाना चाहिए, जब जाके आप आराम से ही इधर कम से कम 45 नंबर कवर कर लोगे, तो उन 3 पोर्शन में आप लगभग मान के चलो 20 से 25 या 30-35 भी नंबर कवर कर लोगे, 40 नंबर भी कवर कर लोगे, आप आराम से आप 85 नंबर तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप 3-3 पोर्शन में 2 सेक्शन में बांट के आप करोगे तो आराम से आप ये जो 45 दिन है इनमें आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीजें समझ में आ गई। चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।